ईश्वर की जो सेटिंग है ना, वो हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पर शायद ये ऐसा ना होता तो और बुरा होता। इससे तो बेहतर है कि ऐसा हो। तो ईश्वर के द्वारा कभी भी अपने बच्चों का, माँ कभी अपने बच्चों का मंगल नहीं कर सकती। और हम इस स्थूल जगत में जीते हैं और स्थूल जगत की क्रियाओं को देखकर हम अपना दिमाग लगाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था। पर जो भी हो रहा है वो ईश्वर की नज़र में बिल्कुल सटीक हो रहा है। भक्त ने बोला भगवान से कि भगवान, आप न बड़े दिनों से ऐसे खड़े खड़े थक गए होंगे, न कहीं बाहर जाना न अंदर आना, कुछ नहीं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप थोड़ा घूमे आओ, आपकी जगह पर मैं खड़ा रहता हूँ। भगवान ने बड़ी तीखी आंख से देखा, बोले है शक्ल है, मेरी जगह पर खड़ा रहेगा। बोले ऐसे क्या देख रहे हैं प्रभु, मैं तो आपके रिलैक्सेशन के लिए बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा आप आराम पाइए। लोग बड़े भक्त, आप लोग बहुत ही परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कुछ दिन मुझे दे दीजिए ना, आप थोड़ा सिटी की सैर करके आइए। भगवान ने बोला ठीक है, तेरी बात मैं रखता हूँ, एक शर्त। बोले क्या? बोले जो भी भक्त आए, तुझे प्रणाम करे, तुझसे मांगेगा, पर तुझे कुछ बोलना नहीं, चुप करके जैसा मैं खड़ा रहता हूँ ना, वैसे तुझे खड़ा रह के देखने का। बोलना मना है, बोलना मना है। चलो तय हो गया। भगवान ने बोला ठीक है, चलो आज का दिन, एक दिन तुम मेरी जगह पर, मैं तुम्हारी जगह पर बोलना मना है। कोई बात नहीं, वो जैसे भगवान खड़े रहते थे उसी तौर तरीके से खड़ा रह गया। एक सेठ आया, उसने भगवान को प्रणाम किया, जैसे ही झुका उसका पर्स जेब से गिर गया। इसको ए तेरा वॉलेट, बोलना। इसको याद है मेरे भगवान की शर्त थी कि बोलना मना है। कैसे बोलूं? नहीं बोला। वो आदमी चला गया, इसके मन में ऊपर नीचे होता रहा कि मैं उसको बोलूं कि तेरा पर्स गिर गया, मैं उसको बोलूं कि तेरा पर्स गिर गया, मैं बोलूं कि पर्स गिर गया, पर भगवान ने बोला था कि कुछ बोलना नहीं। उसके पीछे एक दूसरा आदमी आया जो बहुत गरीब था। उस गरीब ने प्रणाम किया जैसे ही, तो उसकी पर्स पर नज़र पड़ गई, उसने फटाफट उठाकर धोती में छुपा लिया। उसकी शक्ल ऐसे हो गई कि पर बोलना, पी गया गम। सोचा, मन में उसने गाली दी, तेरा पर्स नहीं था, चोर कहीं का। पर सोचा बोलूं नहीं, बोलना मना। भगवान ने बोला है एक दिन कुछ मत बोलना, आज तू मेरी जगह पर खड़ा है। इतने में एक नाविक आया। वो जो गरीब आया था उसने भगवान से प्रार्थना की, 4 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं, भगवान कुछ तो ऐसी सेटिंग करा दो, कुछ तो ऐसे 2 पैसे कमा लूं जिससे मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं। उतने में उसने पर्स देखा, उसने उठा के डाल दिया अपनी धोती में, कमर में दबाकर निकल गया। इतने में एक आया नाविक। नाविक ने भगवान को प्रणाम किया और उसने कहा हे प्रभु, मैंने एक नई नाव ली है और वो नाव में समंदर के बीच में जाने वाला हूँ। 15 दिन तक मैं समंदर में रहूँगा, मछलियाँ इकट्ठी करूँगा। नई अच्छी वाली नाव लिए, हे भगवान आप मेरा धंधा ठीक ठाक चला लेना। अगर आपने मेरा धंधा ठीक ठाक चलाया तो मैं आके नारियल चढ़ाऊँगा आपको। इतने में वो सेठ आता है और पुलिस को साथ ले आता है। उसी जगह पर वो प्रणाम करता हुआ नाविक को देख लेता है, तो सेठ को लगता है कि मेरा पर्स नाविक ने चुराया है। पकड़ लो इसको, ये चोर है, पकड़ लो।
ऐसे करके चिल्लाया। चिल्लाया तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ के खूब पिटाई लगाई और बोला चल थाने में, तेरे को जेल में डाल देते। अब वो भगवान बना आदमी से रहा नहीं गया। उसने कहा ए रुको, ए रुको, ये चोर नहीं है, चोर नहीं है ये, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, चोर नहीं है ये। कब से लेके मैं मुंह बंद करके परेशान हो गया हूं। कब से मैं गरीब आया तब भी मैं मुंह खोलने वाला था, सेठ आया तब भी मुंह खोलने वाला था, पर अब मेरे से रहा नहीं गया। ये आदमी चोर नहीं है। इस आदमी ने पैसा नहीं चुराया। चुराया वो जो था ना, जो केवल धोती पहन के आया था, उसने अपने कमर में खोस के और तुम्हारा पर्स उठा कर ले गया। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बोलो अब भी दरवाजे से निकला होगा शायद 5 मिनट पहले, और ये आपके दाएं दरवाजे से निकला, ये वहीं आपको मिलेगा। पुलिस वालों ने उसको छोड़ा और उसको पकड़ लिया। रात हुई, भगवान वापस आए घूम फिर के। बड़े एकदम तीर की नज़र से देखा। पूछा क्या हुआ? बोले पता है भगवान, मैंने बहुत अच्छा काम करा। पूछा क्या अच्छा काम किया? बोले पता है, एक सेठ का पर्स गिरा, चोर कोई और था, निर्दोष को सजा हो रही थी, तो मैंने आखिर कह दिया, चोर को मैंने पकड़वा लिया, उसके पैसे सेठ को दिलवा दिए जिसके थे। मैंने इतना अच्छा काम करा, न्याय किया मैंने, न्याय। भगवान बोलते मूर्ख कहीं का, सबसे बड़ा अन्याय तूने किया है। मैंने क्या किया? मैं तो जो था मैंने तो वही किया। बोले मूर्ख, सेठ के पास बहुत पैसा था, उसका पर्स गिर जाता तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। गरीब आदमी गरीब था, उसके 4 बच्चे थे, उसे पैसा मिलता तो उसके 15 दिन का भोजन हो जाता। यही मांगने तो मेरे पास आया था। तो यही तो सेटिंग थी कि जिसके पास पैसा ज़्यादा था उसका पैसा उस गरीब आदमी को जाता। और मूर्ख कहीं का, तूने तो सबसे बड़ा गड़बड़ का काम तो ये किया कि नाविक जो जा रहा था 15 दिन के लिए, उस 15 दिन में तूफान आने वाला था और उस तूफान में वो मर जाता, तो ये शंका उस पर गई और ये जेल में होता तो 15 दिन वो भी बच जाता। मूर्ख, मेरी सेटिंग तूने खराब कर दी। अगर ये जेल में होता तो ये जाता नहीं, ये समुद्र में जाता नहीं, और अगर जाता नहीं तो बच जाता। अब तूने क्या करा? उसकी भी जिंदगी बेकार कर दी, उस गरीब आदमी की भी जिंदगी बेकार कर दी, और तूने सेठ की भी जीवन बेकार कर दिया। तूने क्या करा? ये कहानी हो सकता है काल्पनिक हो सकता है कि इस कहानी के पीछे पर समझना ये है कि ईश्वर के द्वारा कभी भी हमारा अमंगल नहीं हो सकता। तो ईश्वर की जो सेटिंग है ना, वो हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पर शायद ये ऐसा ना होता तो और बुरा होता। इससे तो बेहतर है कि ऐसा हो। तो ईश्वर के द्वारा कभी भी अपने बच्चों का, माँ कभी अपने बच्चों का अमंगल नहीं कर सकती। तो ये कहानी देखो, बिल्कुल उसके नज़र में बिल्कुल सेट थी। इंसान के दिमाग में भले कि मैंने न्याय किया, क्या हक न्याय किया? न्याय तो उसको कहते हैं जो ईश्वर की नज़र में न्याय था। एक के पास पैसा ज़्यादा था तो गरीब को मिलता, न्याय था। वो आदमी वहाँ मर जाता, इससे तो अच्छा था कि जेल में जाता तो 15 दिन बच जाता। बाद में वो भी सेटिंग चला था कि 15 दिन बाद निकल आता। और हम स्थूल जगत में जीते हैं और स्थूल जगत की क्रियाओं को देखकर हम अपना दिमाग लगाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था। पर जो भी हो रहा है वो ईश्वर की नज़र में बिल्कुल सटीक हो रहा है, सटीक होता है, हमारे हित में होता है। इसीलिए फरियाद नहीं करो, धन्यवाद दो कि जो हुआ, हो सकता है इससे और बुरा होता। अच्छा है कि बच गए, इतना बुरा ना हुआ, सूली से कांटा हो गया, हो सकता है। और इंसान के हाथ में था तो तीनों के तीनों बर्बाद हो गए। नाविक भी गया, गरीब भी गया, सेठ भी गया। और
ईश्वर का जो सेटिंग था वो उसकी नज़र का था। उसकी नज़र हमेशा ऊंची है। ऊंची नज़र के साथ अपनी नज़र मिलाओ तो कोई दुख नहीं है। हम अपनी नज़र और अपनी बुद्धि से नापते तोलते तब हमें दिक्कत होती है। अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसा होना चाहिए था, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा है। और उसकी नज़र में बिल्कुल ठीक होता है। इसीलिए जो होता है व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, जो होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। घर भुला दो बोझ कल का, आज तुम जो ढो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। हुई भूली भूलों का फिर आज पश्चाताप क्यों, का होगा अनिश्चित है, आज फिर संताप क्यों। घर भुला दो बोझ कल का, आज तुम जो ढो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। क्या गया तुम रो पड़े, तुम लाए क्या थे खो दिया, क्या नष्ट तुमने ऐसा क्या था खो दिया। दर्दवानी से भरा मन आंसुओं से धो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो। इस भजन को हर रोज गाया करो, तब भी एकदम मुक्तत्व का आनंद आएगा, बोझा हल्का हो जाएगा। इस भजन में सार है बिल्कुल पक्का वाला।